तो आपने टमाटर खरीदा क्या? हाँ, कितना किलो खरीदा? मैंने आधी किलो लिया है 60 रुपए का। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि सस्ता हो गया टमाटर या महंगा है? बहुत ही ज़्यादा है हम लोगों के लिए तो। बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। नहीं, महंगा है। अच्छा, अगर मान लो कि एक मिडिल क्लास के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपको क्या लग रहा है महंगाई की वजह? लोग कह रहे हैं कि खेतों में ही नहीं हो पा रहा, बारिश हो गई। पता नहीं, वो तो मुझे पता नहीं है क्या वजह है इसके पीछे। और सरकार से आपकी उम्मीद है कि ये कम होना चाहिए या हाँ, सही मैं है? तो चाहती हूँ कि कम होना चाहिए रेट, तो क्योंकि आपको लगता है सरकार के हाथ में है रेट कम करना? बिल्कुल है। कैसे कर सकती है सरकार कम? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। क्या रेट दे रहे हैं आप टमाटर? 120 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। ओके, तो महंगा हो गया सस्ता है? महंगा है अभी। ये तो मेन मंडी है। नैन मंडी नहीं है, नैन मंडी नहीं है, अच्छा, ये वो है मंडी से लेकर आके बेचते हैं यहाँ। और यहाँ से लोग ठेले पे ले जाते हैं फिर? नहीं, यहाँ से ये एंड है, अच्छा, यहाँ पे ही आते हैं लोग। रिटेल वाला ये प्राइस है। आप ले रहे हैं, आपको महंगा लग रहा है सस्ता लग रहा है टमाटर? हमें तो सोने के भाव लग रहे हैं। हमें तो सोने के भाव लग रहे हैं। अच्छा, पहले सस्ता खरीदते थे? हाँ, पहले सस्ता था। पहले कितने का खरीदते थे? पहले यही था 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। अच्छा, अभी बहुत महंगा हो गया तो खरीद तो रहे हैं लेकिन खरीदने पड़ेंगे। बिना इसके तो सब्जी बनने की भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कितने दिन चल जाएगा 1 किलो टमाटर आपके यहाँ? कितने दिन में चल जाएंगे भाभी? ये 1 हफ्ता चलेंगे 1 पाव टमाटर। मिर्च कैसे दिए? मिर्च इतना महंगा? क्या महंगाई पे कुछ कहना चाहते हैं आप? महंगाई बहुत है और बारिश की वजह से सब्जी महंगा है। अभी क्या खरीद रहे हैं आप? मिर्च खरीद रहा हूँ। बताओ कैसे करें। आप बोलिए, क्या टमाटर लेने आए? टमाटर लेने आए जी, मगर इतने महंगे क्या कर सकते हैं बताओ। क्यों ले नहीं पा रहे हैं? लेने के लिए पैसे भी तो चाहिए उतने। अब एक 10-20 रुपए के लेंगे खाली, उससे आज तो ले नहीं सकते। अब मीट मच्छी कुछ भी बनाना हो या कुछ भी आइटम बनाना हो चाहिए तो 2-3 टमाटर डालेंगे के लिए सब्जी में, मगर एक आध डालेंगे। दही हम तो दही जमा के रखते हैं, 10-30 रुपए का दूध लाते हैं, दही जमा के रखते हैं। ये टमाटर क्यों महंगा है? ये टमाटर तो देखो जी कह सकते हैं, एक तो मौसम, फिर दूसरा एक सरकार भी है इस टाइप की। अच्छा, मेन क्या है, सरकार शुरू से ही गरीबों के पक्ष में रही है। सरकार मैं बताऊंगा आपको क्या करेगी सरकार। सरकार क्या कर सकती है इसमें? अच्छा, बाहर से माल आ रहा, डीजल से गाड़ी जल्दी 6 दिन 4 रात में बेंगलोर से गाड़ी आ डीजल भी किसने महंगा कर रखा है? डीजल या पेट्रोल किसका काम है? अच्छा आप बताइए। डीजल या पेट्रोल किसका काम है सस्ता करना? सरकार ने कितना महंगा कर रखा है? जब कांग्रेस के राज में किसी टाइम पे 64 बैरल था डॉलर, और अभी उस टाइम पे 120 बैरल था डॉलर पे, अभी 64 है। उसके बावजूद 100 रुपीज़ में मिल रहा है हमें तेल या डीजल, कुछ भी समथिंग मान लो, तो समझो सर। तो ये टमाटर अभी आप खरीद रहे हैं? हाँ जी, अभी खरीदने आए हैं। ओके, तो खरीद पा रहे हैं आप? इतना महंगा है सस्ता है, कैसा लग रहा है आपको? महंगा तो है, लेकिन क्या करें, अब खाना तो पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ही खरीदते हैं। पहले क्या होता था आधा किलो 1 किलो, अभी क्या हम 1 पाव 2 पाव खरीदते हैं सिर्फ। ओके, तो क्यों महंगा हो गया है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि जहाँ तक किसान भी बहुत कम हो रहे हैं हमारे देश में, और इस बार बारिश का भी थोड़ा सा इसमें योगदान था, इसलिए खेती नहीं हो पाई सही से, तो जाहिर सी बात है सब्जियों पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है सरकार कंट्रोल कर सकती थी? सरकार के हाथ में कुछ है प्राइस कंट्रोल करना सब्जियों का? हाँ, थोड़ा बहुत तो सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि हम भारत में जहाँ तक देखो और देशों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो अभी सरकार ने इसमें कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उनको करना चाहिए थोड़ा बहुत, कि कम से कम 200 से 50 किलो या 100 रुपये किलो कर देना चाहिए टमाटर को, पर 200 बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। खासकर अभी तो कम हो गया है। हाँ, अब धीरे धीरे हल्का रेट चल रहा है। आप क्या खरीद रहे हैं? भिंडी। भिंडी तो कैसा मिल रहा है? दाम सही मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है? नहीं, इस वक्त सब्जी बहुत महंगी मिल रही है। अच्छा, कितनी महंगी मिल रही है पहले से? पहले से लगा लो 20-30 रुपए अपर ही जा रही है, हर चीज़ अपर जा रही है। अच्छा, कोई भी चीज़ आप लो में नहीं खरीद सकते ना, और ऐसी भी चीज़ आप नहीं है कि आप 10-20 रुपए की लोगे तो हो जाएगा। भिंडी या फिर लौकी 60-70 रुपए किलो जा रहा है। अच्छा, तो क्यों महंगाई है इतना? महंगा हो सकता है रेन की वजह से हो रहा हो महंगा, क्योंकि नहीं हो रहा होगा ये प्रोडक्शन ज़्यादा। तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए प्राइस, क्या कंट्रोल करना चाहिए या फिर कोशिश करनी चाहिए कि परचेज करें। होती है, एक मिनट, सरकार के खेत में पैदा होती है क्या?
किसान के खेतों में पैदा होती है। आप यहाँ पे मसाले बेच रहे हैं, मसाले का रेट भी बढ़ा है या उतना ही रेट है? पहले से बहुत दुगना। अच्छा, जीरा पहले हमने शुरुआत करा 1 साल पहले 150 रुपये किलो था, आज 600 रुपये 700 रुपये किलो आ रहा है होलसेल में। अब पब्लिक तो मार पड़ेगी, ये पब्लिक नहीं खरीद पा रही, खाली बैठो आप। मैं पहले शायद 250 ग्राम ले जा कर रहते जीरा लोग बाग, अब तो 10 रुपये में काम चल रहा। लोग बाग कोई 50 ग्राम ले जा रहा, कोई 10 ग्राम ले जा रहा। पहले 1-1 पाव ले जा कर रहते लोग बाग सब। तो अभी बाकी सब्जियां तो लोग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से महंगी है, तो क्या जीरा भी बारिश की वजह से महंगे हो गया? नहीं सर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो जहाँ से ये माल आ रहा है, और इसमें सरकार का कोई रोल है क्या? रोल के कह नहीं सकते सर, इसमें रोल है मोदी साहब सरकार। चाहें तो कम कर सकते हैं क्या इसका रेट? जैसे कि अभी मैंने सुना है कि दिल्ली में 90 रुपये किलो टमाटर बिका है, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने किसानों से खरीदा टमाटर। अभी मैंने न्यूज़ देखी थी 14 तारीख को, तो 90 रुपये किलो बिका टमाटर। क्यों? डायरेक्ट किसानों से लिया था जाके उन्होंने। वहाँ के जो महंगा बिक रहा है। ये सर 300 रुपये किलो बिका दिल्ली में टमाटर। तो जीरा मतलब इस वजह से कि कुछ लोग पीछे से रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं लोग, होलसेल वाले बड़े बड़े दुकानदार, जैसे कि खारी बावली में, तो फिर महंगा तो होएगा सर। सरकार को रेट डालना चाहिए उधर, और उनको जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सर। पहले सर कहाँ 200 रुपये किलो जीरा, अब 700 रुपये किलो, तो उसमें साल भर में इतना बढ़ गया। हर महीने में रेट बढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जिन एजेंसियों को रेट डालना चाहिए, ऐसे जो जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। अभी कैसा चल रहा है अदरक का रेट? अदरक का रेट तो वो 40 रुपये का 100 ग्राम चल रहा है। वैसे जी 1 किलो वाले को 360 रुपये तक के दे देते हैं। अच्छा, तो इतनी महंगी अदरक क्यों हो गई है? पीछे से जी माल ही नहीं आ रहा जी, बेंगलोर से माल आ रहा है जी। अच्छा, बहुत दूर का माल आ रहा है, इसलिए महंगा है। तो हर बार होती है, हर सीजन में? इस बार ज़्यादा है। क्यों, क्या वजह लग रही है आपको? ये तब बाढ़ आ रही है, इसी के चक्कर से पैदावार कम हो रही है, इसीलिए हो गया। तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइस आपकी बिक्री पे असर पड़ा है? सरकार कहाँ से करेगी जब सरकार के हाथ में क्या है सर, ये बताओ। जब बाढ़ आ रही है पीछे से, सरकार थोड़ी कर लेगी कुछ भी। पीछे से ही जब पैदावार नहीं होगी तो जारी से महंगा होगा सामान। जब पीछे से पैदावार होगी तो बढ़ोतरी होगी सामान की भी। तो ये मेन मंडी है, यहाँ पर अभी जो आप टमाटर बेच रहे हैं भैया, क्या रेट है? 120 और 100। तो महंगा क्यों लग रहा है आपके हिसाब से? डेली बंद है टमाटर, मंदा हो रहा है डेली। जबकि ये मेन मंडी है, तो बाहर इससे भी ज़्यादा महंगा होगा। तो क्या वजह रही होगी कि क्यों महंगा हो गया टमाटर? अरे हर साल महंगा हो रही है, आपको कौन सा लग रहा है? हर साल महंगा हो रही है। अरे इस सीजन में हो ही जाता है, हाँ। पर लोग खरीद पा रहे हैं? खरीद पा रहे हैं लोग? दबा के देना, लाइन लग रही है, देखना रहे हो। तो आपको टमाटर महंगा लग रहा है क्या? और क्या महंगा ही है, टमाटर सस्ते कहाँ हैं? कितना सब्जी महंगा? में डालते ही नहीं है, हम चूर वगैरह डाल लेते हैं, करौंदे डाल लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों महंगा हो गया टमाटर? ये किसका नाम पे है, किसका नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं बारिश की वजह से हो सकता है, बारिश की वजह से हुआ? कोई बारिश की वजह से कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी का क्या कह सकते हैं कुछ। तो क्या सरकार को इसका प्राइस कंट्रोल करना चाहिए? क्या कहना, सरकार हमारी खुद ही सरकार है, तो क्या कह सकते हैं? हम खुद ही सरकार है तो क्या कह सकते हैं? क्या पता है, किसानों के खेतों में नहीं हो रहा होगा तभी महंगा है, बारिश की वजह से महंगा है, यही सब हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने होर्डिंग कर ली हो, इकट्ठा कर लिया हो टमाटर, और जानबूझ के प्राइस बढ़ा रहे हो? ऐसा भी हो सकता है, इसका क्या कहा जाए। यहाँ क्या रखा जा सकता है, इसको भर के रखा जा सकता है? कितने दिन रख सकते हैं? ये कहाँ भर के रखा जा सकता है, कितने दिन, 2-4 दिन रखा जाएगा, इतने दिन तक नहीं रखा जाएगा। टमाटर कैसे दे रहे हो भैया? 120। आप नहीं खरीद पा रहे क्या? महंगाई इतना हो रहा है, क्या किया। तो आपके हिसाब से वैसे क्यों महंगा होगा मैडम? हाँ जी, क्यों महंगा हो गया? पता नहीं, क्या आपके जो बजट है उस पर असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। क्या मिल रहा है? टिंडा, बैंगन और परमल 60 रुपये केजी, और काशीफल 40 रुपये किलो। आपकी सब्जियां सस्ती क्यों है, बाकी क्यों महंगी हो गई है? ये माने बारिश की वजह से महंगी हो गई ना। आपकी तो सस्ती है, ये तो ज़्यादा महंगी नहीं है ना, महंगी थोड़ी है मान लो कोई। अच्छा,
ये साल में 11 महीने मध्य खाते हैं, 1 महीने महंगा खाते हैं बस। बारिश में हो ही जाता हाँ हो ही जाता है जी बारिश में। है। क्या रेट है सर जब चीज़ महंगी आएगी मंडी से तो महंगा तो बिकना ही बिकना है, क्योंकि 350 रुपये किलो का धनिया वहाँ से खरीदा हुआ है तो बंदा 400 रुपये ही बिकेगा। पुदीना? पुदीना 20 का 100 ग्राम है जी। और मिर्ची? मिर्ची 120 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो लेकर आए, 120 बेच रहे हैं। और नींबू? नींबू 20 का पाव। और ये आम कच्चे? आम 15 का पाव सर। 15 का पाव जी। तो ये रेट इसी रेट से चल रहा था या बारिश की वजह से अचानक नहीं बढ़ा? सर, बारिश की वजह से जब खेती मर जाती है तो बंदा क्या करेगा। किसान भी बेचारे इस टाइम परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, मेन चीज़ ये है सर। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है? नहीं सरकार नहीं, ऊपर वाले की मार को तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो तो ऊपर वाले की मार है। क्या करोगे, अभी आप देखो जमुना की सारी खेती मर चुकी है जहाँ से ये माल आता था। अब बेंगलोर से धनिया आ रहा है, एसी में आ रहा है, तो वो तो अपना खर्चा निकालेंगे। तो इसमें ना ही आप कुछ कर सकते हैं ना ही हम कुछ कर सकते हैं। पब्लिक सोचती है हम लूट रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि पहले हम लूट के आते हैं सुबह सुबह। मेन चीज़ ये है सर। तो आपको लग रहा है कि आप ये कम हो जाएंगे? नहीं सर, अगर ये बारिश थम जाती है तो आ जाएगा, वहीं पर आ जाएगा नॉर्मल। लेकिन अभी फिलहाल तो आप भी परेशान, हम भी परेशान, पब्लिक भी परेशान। आपकी बिक्री पे असर पड़ा है? हाँ बिक्री पे असर पड़ा है सर, क्योंकि जहाँ हम 25-30 किलो माल बेचते थे वहाँ 10 किलो माल बेच रहे हैं, क्योंकि महंगाई में आदमी वही ले जाता 5 रुपये 10 रुपये का बिक्री आइटम। पे असर पड़ा, पर आमदनी पे असर पड़ा, प्रॉफिट पे? प्रॉफिट सर जब ये बता तो रहे हैं 100 रुपये की हमने खरीदी और किराया भाड़ा लेकर के गाड़ी वाड़ी का लेकर के 110 की पड़ गई, 10 रुपये हमें कमाई हुआ। तो 10 रुपये में अगर हमने मानो 20 किलो आइटम बेचा तो क्या मिला, 200 रुपये। ये है कि दाल रोटी चल रही है, अपने बच्चे पल रहे हैं, मेन चीज़ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है सर। ये सब्जी बेच रहे हैं, आपकी सब्जी महंगी हो रही है, क्या बिक्री पे असर पड़ा है आपको? बहुत असर पड़ा है। कितना असर पड़ा है? बिक्री आधी हो गई है या और कम हो गई है? आमदनी कम हुई है क्या? आमदनी कम हो गई है। तो आप सब्जी बेच रहे हैं, घर खर्च चला पा रहे हैं? नहीं, कम हो गया बहुत, पहले से बहुत कम। तो पहले टमाटर बेचते थे आप? नहीं, टमाटर नहीं बेचते थे, हरी सब्जी बेचते थे, लेकिन सस्ती मिलती थी तो सस्ती बेचते थे। अच्छा। अब महंगी मिलती है तो कस्टमर लौट के चले जाते हैं महंगी सुन के। तो आप आप सब्जी बेच रहे हैं, भिंडी वगैरह, क्या बिक पा रही है अच्छे से? जी, जिस रेट की आ रही है उस रेट की बिक नहीं पा रही है। मार्जिन नहीं मिल रहा है इसमें हमें अभी कुछ, क्योंकि पानी आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से हमारे 127 में जमुना पे सब्जियां, हमारी ताज़ी सब्जियां सब वहीं से आती थी, तो वहाँ बाढ़ आने की वजह से सब्जियां मिल नहीं पा रही है, रेट हाई फाई है और या कस्टमर उसी रेट का मांग रहा है। तो अब इसमें कोई सरकार कुछ कर सकती है क्या? अब इसमें सरकार क्या करे बताओ, सरकार क्या करेगी? सरकार करे तो उनके लिए करे जो फुटपाथ रोड पे बैठे हुए हैं, जो पानी में परेशान है बेचारे, खाने तक को ना है, उनके लिए कुछ करे। हम तो कह रहे हैं उनके लिए कर दे, हम तो चलो अपना गुजारा कर ही रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं तैसे। आलू का है 50 का 3 किलो, प्याज है 50 की 2.5 किलो। तो इतना सस्ता कैसे मिल रहा है? अरे बढ़िया, ये तो गांव से आलू आ रहा है, बढ़िया प्याज मंडी से आ रही है। तो अब जो खेत में लोग कह रहे हैं पानी भरा हुआ है और इस वजह से सब्जियां महंगी हैं, तो उसका असर इन आलू प्याज पे नहीं है? नहीं है, आलू प्याज स्टॉक का आता है सर, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर अभी। आलू प्याज वाला जो है ना, ये स्टॉक का माल आ रहा है, स्टोर में से आ रहा है ये आलू, जो हमारा भंडारण बहुत है, तो इस वजह से हमें आलू की दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले समय में ये भी महंगा हो सकता है। क्यों हो सकता है महंगा? महंगा इसलिए हो सकता है कि इसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी, सब्जियां खत्म हो जाएंगी, तो आलू पे भी रेट बढ़ सकता है, प्याज पे भी बढ़ सकता है। भैया कटहल क्या रेट दिया और ये सस्ता है महंगा है? कटहल 40 रुपये किलो दिया भैया। तो पहले इतना ही रेट बिक रहा था या सस्ता हो गया? पहले भी रेट बिका करा, अब भी रेट बिक रहा 40 रुपये किलो। तो बारिश का असर नहीं पड़ रहा है? बारिश का असर पड़ा, जब तो अब ये पीली पड़ रही है सारी। अच्छा, क्या क्या रेट बिक रहा है? मिर्ची 120 रुपये किलो है हाँ हाँ। और अदरक 100 रुपये पाव। अच्छा, 100 रुपये पाव। जी। और धनिया? धनिया है तुम्हारे 300 रुपये किलो। मशरूम? मशरूम 50 रुपये पैकेट। और ये 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो जी। और ये कांदा? ये 120। और मिर्ची कैसे रेट चल रहा है? मिर्ची का
40 रुपये पाव, 160 रुपये किलो। और ये वाली मिर्ची शिमला मिर्च वाला? ये वाला 100 रुपये पाव। और नींबू? नींबू है तुम्हारे 80 रुपये किलो। तो ये रेट सही है, सस्ता है या पहले से महंगी हो गई है? नहीं सही चल रहा है, ये महंगा है मिर्ची का। धनिया मिर्ची महंगी है। अदरक क्या रेट है? अदरक भी महंगा है।